तीसवा शब्द है। तीसवा शब्द में हम सब सुने कि धोबी जल के बीच में रह करके कैसे प्यासा मारता है। आइए सुने और अर्थ समझें। धोबिया जल बीच मरत पियासा, धोबिया जल बीच मरत पियासा, जल में ठाड़ पीवे नहीं मूर्खे, अच्छा जल है खासा, जल में ठाड़ पीवे नहीं मूर्खे, अच्छा जल है खासा, अपने घर का मर्म न जाने, अपने घर का मर्म न जाने, कर धोबिन की आशा, धोबिया जल बीच मरत पियासा, धोबिया जल बीच मरत पियासा, छिन में धोबिया रोवे धोवे, छिन में होते उदासा, छिन में धोबिया रोवे धोवे, छिन में होते उदासा, आप बरे कर्म की रस्सी, आप बरे कर्म की रस्सी, आपन घर के फांसा, धोबिया जल बीच मरत पियासा, धोबिया जल बीच मरत पियासा, सच्चा साबुन ले नहीं मूर्ख, है संतन के पासा, सच्चा साबुन ले नहीं मूर्ख, है संतन के पासा, दाग पुराना छूटत नाही, दाग पुराना छूटत नाही, धोवत 12 मासा, धोबिया जल बीच मरत पियासा, धोबिया जल बीच मरत पियासा, एक रति को जोर लगावे, छोड़ दियो भरी मासा, एक रति को जोर लगावे, छोड़ दियो भरी मासा, कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु, आछत अन्न उपासा, धोबिया जल बीच मरत पियासा, धोबिया जल बीच मरत पियासा। धोबी जल के बीच में रहते हुए प्यासा मरे तो यह आश्चर्य का विषय होगा। इसी प्रकार मन की बात है। मनुष्य के हृदय में ज्ञान और शांति का सागर है, परंतु मन उसमें रहते हुए भी उससे अनभिज्ञ होने से वह मूर्ख और अशांत बना भटकता है। मूर्ख धोबी दिन भर जल में खड़ा होकर कपड़े धोता है। सरोवर का जल स्वच्छ और बढ़िया है, वह दिन भर प्यासा मरता है, परंतु उसमें से जल नहीं पीता। यही दशा मन की है। वह ज्ञान विज्ञान की बातें दिन भर करता है, परंतु असंतोष की भट्ठी में सब समय जलता है। अमुक का ज्ञान है, अमुक का ज्ञान है, ऐसे रटता रहता है। गीता पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, संतों की बातें सुनेंगे और बहुत पुस्तक पढ़ेंगे और सब रट डालेंगे, और रटने के बाद भी असंतोष की भट्ठी में सब समय जलता रहता है। वह अपने हृदय घर का रहस्य
नहीं जानता कि उसमें अविनाशी और परम तृप्त आत्म तत्व विद्यमान है। वह आत्मधन को अनभिज्ञतावश छोड़कर मायावी पदार्थों की आशा में भटकता है। छिन में धोबिया रोवे धोवे छिन में होत उदासा, आपै बड़े कर्म की रस्सी आपन घर के फांसा। यह मन धोबी सांसारिक वस्तुओं के लिए क्षण में रोता पीटता है और क्षण में उदास होकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। यह अज्ञान व स्वयं कर्म की रस्सी बटकर अपने गले में फांसी लगाता है। उसी को तो कहते हैं ना, खुद फांसी लगा लिए, खुद मर गए। वैसे ही हर आदमी अपने गले में फांसी लगाकर मर रहे हैं। सच्चा साबुन ले नहीं मूर्ख है संतन के पासा, दाग पुराना छूटत नहीं धोवत 12 मासा। यह मूर्ख मन धोबी अपने कर्म की चादर को 12 महीने धोता है, परंतु उस पर पड़े पुराने दाग नहीं छूटते। यह अनाड़ी ज्ञान का सच्चा साबुन नहीं लेता जो संतों के पास है। अब नहाने के लिए कैसे कैसे साबुन नहाते हैं? लक्स है, पियर्स है और बढ़िया बढ़िया साबुन देखेंगे, नहाएंगे। और कपड़ा धोने के लिए देखते हैं कि रिन है, सर्फ एक्सल है। ऐसे देखते रहेंगे, अच्छा साबुन हो और अच्छा कपड़ा धुले, अच्छा दिखे। कपड़ा धोने के साबुन से ठीक नहीं होता करके नहाने के साबुन को लगा कर धोते हैं ताकि दाग छूट जाए और अच्छा दिखे। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब यह बता रहे हैं कि मूर्ख मन धोबी 12 अपने कर्म की चादर को 12 महीना धोता है। 1 महीना 1 दिन नहीं, 12 महीना धोता है। जो कपड़ा पहने रहते ना, एक दिन पहने तो दूसरे दिन धोते हैं, फिर पहने फिर धोते हैं, फिर पहने फिर धोते हैं। रोज नहाना होता है और रोज कपड़ा धोना होता है और कपड़ा साफ हो जाता है, शुद्ध होता है। लेकिन ये मन कैसा है? ये 12 महीने धोता है परंतु उस पर पड़े पुराने दाग नहीं छोड़ते। यह अनाड़ी ज्ञान का सच्चा साबुन नहीं लेता। क्यों दाग नहीं छूटता? क्योंकि ज्ञान का सच्चा साबुन नहीं लेता है, इसलिए दाग नहीं छूटता। एक रत्ती को जोर लगावे छोड़ दियो भरी मासा, कहे कबीर सुनो भाई साधु आछत अनुपासा। यदि यह मन कभी आत्म सुधार के लिए एक रत्ती भर जोर लगाता है तो आगे चलकर 1 मासा या 8 रत्ती पीछे पिछड़ जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतो सुनो, उत्तम भोजन रहते हुए भूखे मरना बड़ी नादानी है। जिसके पास खाने पीने को ना हो और भूखे मरे तो बात समझ में आती है, लोग समझ भी सकते हैं। लेकिन खाने के लिए भोजन है, उसके बाद भी आदमी भूखे मरे तो वो नादानी है और लोग मूर्ख कहेंगे, मूर्ख कहलाएगा। मनुष्य का अपना सार स्वरूप शुद्ध चेतन है। वह स्वभाव से ही परम तृप्त और अविनाशी है। व्यक्ति जितना ही सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होता जाता है, उतना ही संतुष्ट होता जाता है। जितनी इच्छाएं बनाएंगे और उनके पीछे दौड़ते रहेंगे, उतने ही आदमी परेशान होते जाएंगे, दुखी होते जाएंगे। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपने स्वरूप में स्थित होता जाता है और सांसारिक इच्छाओं को त्याग देता है, वह उतना ही संतुष्ट होता जाता है। पूर्ण इच्छाओं को त्याग कर
जो आत्मस्थ हो गया वह पूर्ण कृतार्थ हो गया। इसलिए तो संत जन बताते हैं संतोष करो। कितना बड़े धन हो संपत्ति हो लेकिन संतोष नहीं होता तो जीवन दुखमय बना रहता है। और कुछ नहीं है लेकिन संतोष हो गया तो पेट भर खाना होता है, नींद आ जाती तो संतोष होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। कितना बड़े धन संपत्ति वाले हो और संतोष आता है तो सब धन धूल के समान हो जाता है। इसलिए संतोष करना सीखिए। उन इच्छा को त्याग कर जो आत्मस्थ हो गया वह पूर्ण कृतार्थ हो गया। यह भेद न जानकर मनुष्य का मन भटकता रहता है। यही बात तो नहीं जान पाते आदमी, यही ज्ञान समझ नहीं पाते और मन को शांत नहीं कर पाते। इसीलिए रात दिन भटकता रहता है। जहाँ जाए जहाँ देखे जिस जगह रहे देखे देख करके मन विचलित होता रहता है, मन भटकता रहता है। यह जीवन भर जल में खड़ा रहकर भी प्यासे के तुल्य भ्रांति ग्रस्त है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब धोबिया का उदाहरण देते हैं। हर व्यक्ति के मन की बात बताते हैं कि जीवन भर जल के पास में रहकर प्यासे मरते रहते हैं। अर्थात सारा चीज है उसके बाद भी आदमी की चाहनाएं बढ़ती जाती है और संतोष नहीं रहता तो वह भटकते रहते अशांत रहते हैं, दुखी रहते हैं। इसलिए सुख से जीना है, शांति का जीवन बिताना है तो संतोष करें और संतोष करके अपने आत्म स्थिति को समझे जाने और कल्याण का काम करें। ये जीवन की सफलता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।